नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी डिस्कस करेंगे जो हमारे एनडीए के लिए यूज़फुल हैं दोस्तों। उसके बाद हम इन प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड बेहतरीन क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे दोस्तों, ताकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम आपको रूल बता देते हैं, ट्रिक बता देते हैं, कंसेप्ट बता देते हैं कि क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज, और फिर उस प्रॉपर्टीज को हम लगाते हैं बेहतरीन क्वेश्चंस में, ताकि हम समझ सकें कि ये कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों प्रॉपर्टीज की। डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, ठीक है दोस्तों, डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी की हम लोग बात करने चल रहे हैं दोस्तों। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ ऐसी हैं दोस्तों। पहली प्रॉपर्टी आपकी है, जब भी आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में a टू b fx dx दिया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं a टू b ft dt। कहने का मतलब है दोस्तों, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है वेरिएबल से। ये बात यहाँ पे देखने को मिल रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल से ये इंडिपेंडेंट होता है। चाहे a टू b fx dx निकाल लो और चाहे दोस्तों a टू b ft dt निकाल लो, जो वैल्यू आएंगी, जो रिजल्ट आएगा वो सेम रहेगा। ये चीज़ लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लागू नहीं होती। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन प्योरली प्रॉपर्टी पे, वेरिएबल पे डिपेंड करता है दोस्तों। दूसरी प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, अगर a टू b fx dx है तो अगर हम इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, इस तरीके से b टू a fx dx। ठीक है, अगर हम लोअर और अपर लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो हमें नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है दोस्तों, थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a से a fx dx। ये होता है दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a से a fx dx। ये क्या होता है दोस्तों, ये इक्वल्स होता है दोस्तों ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx इफ fx इज इवन फंक्शन, मतलब f माइनस एक्स इक्वल्स टू fx। और दोस्तों ये हो जाता है 0 के बराबर इफ ऑड फंक्शन है f माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस fx होने पे। ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है। ठीक है दोस्तों, चौथी प्रॉपर्टी है 0 टू 2a fx dx इज इक्वल्स टू होता है ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx। अगर दोस्तों f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू fx है, और ये हो जाता है 0 इफ f 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस fx। ठीक है दोस्तों, ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अब इसको अप्लाई करेंगे दोस्तों एक एक करके। पांचवी प्रॉपर्टी कहता है दोस्तों इंटीग्रल ऑफ 0 टू nt fx dx इक्वल्स टू होता है दोस्तों n टाइम्स 0 टू t fx dx। यहाँ पे जो t है दोस्तों, t इज पीरियड ऑफ fx। t क्या है दोस्तों, पीरियड है। किसका पीरियड है, इस फंक्शन fx का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों। ये प्रॉपर्टी, पीरियड वाली प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन की आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हमारे एनडीए के पेपर में। सिक्स प्रॉपर्टी है दोस्तों a टू a प्लस nt fx dx। ये हो जाता है दोस्तों वही n टाइम्स 0 टू t fx dx। यहां पे भी t इज द पीरियड ऑफ fx। सेवेंथ प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ mt टू nt fx dx। ये होता है दोस्तों n माइनस m इंटू 0 टू t fx dx। n माइनस m इंटू 0 टू t fx dx। ठीक है दोस्तों, ये पीरियड्स की सारी प्रॉपर्टीज चल रही हैं अभी। एट्थ प्रॉपर्टी
ए प्लस एन टी टू बी प्लस एन टी एफ एक्स टी एक्स। दोस्तों ये होता है ए टू बी एफ एक्स टी एक्स। ए प्लस एन टी ये दोनों सेम होना चाहिए दोस्तों, ए प्लस एन टी टू बी प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स क्या होता है दोस्तों, ए टू बी एफ एक्स टी एक्स। ठीक है। नाइन्थ प्रॉपर्टी दोस्तों, ये जो चार प्रॉपर्टीज अभी हमने बताई आपको, ये 5th नंबर, 6th नंबर एंड 7th नंबर एंड यहाँ पे दोस्तों 8th नंबर, ये पीरियड की प्रॉपर्टीज हैं दोस्तों। ये चार प्रॉपर्टीज है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एनडीए के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इन पे हम क्वेश्चंस भी अप्लाई करेंगे। 9 नंबर प्रॉपर्टी का नाम है स्प्लिट प्रॉपर्टी। जब भी दोस्तों आपको ए टू बी एफ एक्स टी एक्स दिया जाए तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो, ए टू सी वन एफ एक्स टी एक्स प्लस सी वन टू सी टू एफ एक्स टी एक्स प्लस डॉट 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 सी एन माइनस वन टू सी एन एफ एक्स टी एक्स एंड प्लस सी एन टू बी एफ एक्स टी एक्स। देखो दोस्तों, इसको स्प्लिट प्रॉपर्टी कहते हैं। जब भी आपको ए और बी के बीच में कितने भी नंबर्स मिले जाएं आपको, जैसे C1 हो गया आपके पास, C2 हो गया, C3 हो गया, ऐसे डॉट 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 CN अगर आपके पास हैं दोस्तों इस तरीके से नंबर्स, जहाँ पर आप कह सकते हो कि A इज लेस देन C1, C1 इज लेस देन C2, C2 इज लेस देन C3, डॉट 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 CN माइनस वन लेस देन CN एंड CN लेस देन B। अगर दोस्तों ये A और B लोअर और अपर लिमिट के बीच में कितने भी नंबर्स आपके पास हों, उन नंबर्स को नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अरेंज करके आप स्प्लिट कर सकते हो लिमिट को, लोअर और अपर लिमिट को। इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम है दोस्तों स्प्लिट प्रॉपर्टी। स्प्लिट प्रॉपर्टी, स्प्लिट प्रॉपर्टी, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्प्लिट प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है। 9 नंबर के बाद अगली प्रॉपर्टी है दोस्तों 10 नंबर। 0 टू ए एफ एक्स टी एक्स, या इसको ऐसे करिए दोस्तों, माइनस ए टू ए एफ एक्स टी एक्स इज इक्वल्स टू होता है दोस्तों 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू होता है दोस्तों ऑल्सो 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स। वहीं पे 11 नंबर प्रॉपर्टी कहती है दोस्तों 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू होता है 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है दोस्तों, 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये टोटल दोस्तों 11 प्रॉपर्टीज हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। अब आइए इन्हीं प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में और देखते हैं कैसे ये क्वेश्चंस पे लगते हैं। दोस्तों इस वीडियो सेशन में हम जितने भी वैरायटीज़ हैं प्रॉपर्टी पे बेस्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन के, वो सारे कवर करेंगे आपके लिए। स्पेशली वीडियो डेडिकेटेड है एनडीए एक्सपीरियंस के लिए, तो एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस वीडियो को बना रहे हैं दोस्तों। आइए सेशन का पहला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू कॉस एक्स डी एक्स। देखिए दोस्तों यहाँ माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स वाली प्रॉपर्टी लग सकती है, लगानी ही है आपको दोस्तों। बस ये देखना है कि ये जो एफ एक्स है ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो दोस्तों यहाँ पे एफ एक्स है आपका कॉस एक्स। एफ एक्स क्या है दोस्तों, कॉस एक्स है। अगर आप एफ माइनस एक्स निकालेंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा, कॉस माइनस एक्स, और ये बराबर हो जाएगा कॉस एक्स के, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो फर्दर आपको एफ एक्स दे दिया। इसका मतलब एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स है। एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स मतलब दोस्तों यहाँ एफ एक्स इवन फंक्शन है, तो बाई प्रॉपर्टी इसको आप लिख सकते हो सीधे 0 टू ए। अब ए के नाम पे यहाँ पाई बाई टू लिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये माइनस 8 से ए का फॉर्मेट ले रहा है ना, तो ए की वैल्यू पाई बाई टू है, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाई टू 0 टू एफ एक्स डी एक्स। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। अब 0 से पाई बाई टू
cos x dx हमें सॉल्व करना है दोस्तों। कहने का मतलब है तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है दोस्तों। ये हमने sin x लिख लिया और इस पे लिमिट लगा दिया 0 to π/2। अपर लिमिट डालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा sin π/2 और माइनस लोअर लिमिट डालेंगे दोस्तों हो जाएगा sin 0। sin π/2 1 माइनस sin 0 0 तो हो जाएगा 2। तो क्या आ गया दोस्तों आपका आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ठीक है, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, ए की वैल्यू यहाँ पे है π/2। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। क्यों, क्योंकि f माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स है, एफ एक्स इवन फंक्शन है, cos x एक इवन फंक्शन है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, माइनस ए से ए फिर से लिमिट दिख रही है आपको दोस्तों। तो जब भी ये लिमिट दिखे तो आप उस प्रॉपर्टी को लगाने का सोच सकते हो। तो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स में जो एफ एक्स है ये कैसा फंक्शन है दोस्तों, ये देखो ये एफ एक्स है। अगर आप इसको ध्यान से देखो दोस्तों तो एक्स क्यूब और कॉस क्यूब एक्स का प्रोडक्ट है। कॉस क्यूब एक्स इवन फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, इसको माइनस अगर हम देंगे तो ये कॉस एफ एक्स के फॉर्म में वापस आ जाएगा। लेकिन एक्स क्यूब ऑड फंक्शन है दोस्तों, तो एक ऑड और एक इवन का प्रोडक्ट है। ऑड और इवन का प्रोडक्ट जो होता है हमेशा ऑड होता है। तो फाइनली ये एक ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका सीधे आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो आइए हम इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं कि जो यहाँ पे एफ एक्स है दैट इज एक्स क्यूब इंटू कॉस क्यूब एक्स, ये कैसे ऑड फंक्शन है। तो इसको एफ माइनस एक्स हमने किया, तो जहाँ जहाँ एक्स है माइनस एक्स रखिए दोस्तों, ऐसे माइनस एक्स का क्यूब माइनस ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा और ये कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये आपको माइनस एफ एक्स ही मिल रहा है फाइनली दोस्तों। एफ माइनस एफ एक्स दे दिया, इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन होगा दोस्तों तो एज पर प्रॉपर्टी कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स 0 होता है जब एफ एक्स ऑड फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दोस्तों यहाँ पे भी ये जो फंक्शन एफ एक्स है इसको हमें देखना है कि ये कैसा फंक्शन है, इवन है या ऑड है, क्योंकि इसकी लिमिट आपको माइनस ए से ए दी गई है। तो यहाँ प्रॉपर्टी आपको लगानी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये साइन एक्स और एक्स पावर 4 दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है दोस्तों, इसको आप माइनस पे लाओगे तो माइनस साइन एक्स दे देगा। वहीं पे एक्स पावर 4 इवन फंक्शन है। तो दोस्तों एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट है। इवन और ऑड का प्रोडक्ट हमेशा ऑड होता है दोस्तों, ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये फाइनली ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका सीधे आंसर 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर भी दोस्तों अगर ये ऑड फंक्शन आपको नहीं दिख रहा है तो आइए मैं इसको आपको चेक करा देता हूँ। जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स की पावर 4 साइन एक्स है, तो इसमें एफ माइनस एक्स करिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 4 और साइन माइनस एक्स। क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस एक्स की पावर 4 क्या होता है, एक्स की पावर 4 होता है इंटू साइन माइनस साइन एक्स होता है। ये क्या आ गया दोस्तों, ये आपके पास आ गया माइनस एफ एक्स वापस। तो एफ माइनस एफ एक्स है, इसलिए आप कह सकते हो कि ये एक ऑड फंक्शन है। तो बाई प्रॉपर्टी दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर ऑड फंक्शन होता है तो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे जो एफ एक्स है दोस्तों ये लॉग ऑफ दिस वन करके है। ये देखिए, आइए इसकी भी लिमिट हमें माइनस ए से ए दिख रही है। तो सबसे पहले इस पर प्रॉपर्टी लगाना है, तो हमें ये चेक करना है दोस्तों कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। दोस्तों यहाँ जो आपको एफ एक्स दिया गया है, ये दिया गया है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एफ एक्स दिया हुआ है। अब हमें चेक करना है दोस्तों कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो अगर हमें ये चेक करना है कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है दोस्तों, इसमें फिर एफ माइनस एक्स कैलकुलेट करिए और देखिए क्या मिल रहा है। एफ माइनस एक्स आइए निकालते हैं दोस्तों। एफ माइनस एक्स निकालने के लिए एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स माइनस एक्स डालिए तो हो जाएगा दोस्तों लॉग ऑफ, यहाँ एक्स जगह पर माइनस एक्स हो जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही रहेगा दोस्तों प्लस 1। अब एक काम करिए दोस्तों, इन दोनों को सम कर लीजिए। जब इन दोनों को सम करेंगे तो एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स क्या मिलने वाला है, देखिए आपको इन दोनों को जोड़ने पे तो हो जाएगा दोस्तों लॉग ऑफ देखिए ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स है और प्लस लॉग ऑफ ये क्या है दोस्तों अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। अब दोस्तों लॉग m प्लस लॉग n की प्रॉपर्टी होती है लॉग mn, तो हो जाएगा लॉग ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट करने का मतलब दोस्तों इसका प्रोडक्ट इनटू इसका प्रोडक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स हो जाएगा, इस तरीके से इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है,
अब log mn की हमने प्रॉपर्टी से दोस्तों, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, log 1 आएगा आपके पास और log 1 की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब दोस्तों आपने क्या गेन किया कि fx प्लस f माइनस एक्स इक्वल टू 0 है। अगर दोस्तों आपने ये प्रूव कर दिया कि fx प्लस f माइनस एक्स 0 है तो fx प्लस f माइनस एक्स आपने 0 प्रूव कर दिया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि f माइनस एक्स इक्वल टू, इसको उधर भेज दीजिए दोस्तों, माइनस एफ एक्स। तो f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है दोस्तों, ये ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन अगर है तो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स 0 होता है दोस्तों, आप जानते ही हो। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 0 to a x एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक प्रॉपर्टी और रह गई है, उसको थोड़ा समझ लीजिए, और आपकी ये प्रॉपर्टी नंबर 12 होगी दोस्तों, इसको जरा आप समझ लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 12 आपसे ये कहती है अगर कोई इंटीग्रेशन आपको इस तरीके से दिया हुआ 0 to a f या a to b एफ एक्स डी एक्स, a to b एफ एक्स डी एक्स, तो दोस्तों आप इसको लिख सकते हो ऑल्सो i इक्वल्स टू a to b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू होता है a to b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है दोस्तों। ये 12 प्रॉपर्टी है, तो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन इसने क्या कहा है, 0 to a इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ दोस्तों, 0 to a x इंटू एफ एक्स डी एक्स। अब हमने क्या किया दोस्तों, ये इंटीग्रेशन दिया हुआ हमें, क्या दिया हुआ 0 to a, इसको हमने i माना, 0 to a एफ एक्स डी एक्स क्या दिया हुआ दोस्तों, x इंटू एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये x इंटू एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ, इसी की वैल्यू पूछ रहा किसके बराबर होगा, तो मान लिया इसकी वैल्यू i के बराबर होगा। अब इसमें हमने वही प्रॉपर्टी नंबर 12 लगाया जो भी हमने आपको बताया, तो इसको लिखा जा सकता है i इक्वल्स टू 0 to a, जहाँ जहाँ x है वहाँ a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब a माइनस एक्स रखिए दोस्तों, ऐसे। अब ये जो पहला रिलेशन है और जो दूसरा रिलेशन को हम सम कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, दैट्स इट। फर्स्ट प्लस सेकंड करने चल रहे हैं दोस्तों हम, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 2i हो जाएगा इक्वल्स टू 0 to a x एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a माइनस एक्स एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है दोस्तों। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ एफ ए माइनस एक्स आपको एफ एक्स के बराबर ही दिया हुआ है, तो इसको भी थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं। क्या दिया दोस्तों, एफ ए माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आपको दिया हुआ है, तो इस दूसरे इक्वेशन को हम एक स्टेप और लिख लेते हैं दोस्तों। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0 to a माइनस एक्स, और एफ ए माइनस एक्स बराबर एफ एक्स है, तो इसको हमने एफ एक्स से रिप्लेस कर दिया, ठीक है दोस्तों। एफ ए माइनस एक्स ये फर्स्ट था, इस पर हमने प्रॉपर्टी नंबर 12 लगाई, प्रॉपर्टी नंबर 12 लगाया, तो इसको हम लिख सकते हैं i इक्वल्स टू, ऑल्सो लिखा जा सकता है 0 to a 0 प्लस ए माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या रखेंगे 0 प्लस ए माइनस एक्स, मतलब ए माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ 0 प्लस ए माइनस एक्स, मतलब ए माइनस एक्स डी एक्स, ये बाई प्रॉपर्टी। इसको हमने कैसे लिखा दोस्तों, बाई प्रॉपर्टी नंबर 12। इस पर हमने प्रॉपर्टी नंबर 12 लगा करके इसको ऐसे लिख लिया दोस्तों। अब फर्दर हमें ये गिवन है एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पे एफ ए माइनस एक्स को हमने एफ एक्स से रिप्लेस कर दिया, बाकी सब एज इट इज रहा। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया दोस्तों। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोस्तों। ऐड करने से हमें फ़ायदा मिलने वाला है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस आई हो जाएगा, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 0 to a x एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a माइनस एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ फर्दर हम कह सकते हैं दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में 2i हो गया हमारे पास, i प्लस आई 2i हो गया, ठीक है दोस्तों। हमने क्या किया, फर्स्ट प्लस सेकंड किया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड,
दोस्तों जब हम इसमें फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस आई 2i मिलेगा और राइट हैंड साइड में a मिला। अब इसको हम फर्दर लिख सकते हैं दोस्तों 0 to a, एक ही लिमिट लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है, x fx एंड प्लस a माइनस x fx और होल का dx, ऐसे लिखा जा सकता है दोस्तों, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। देखो अगर नहीं समझ आ रहा तो ये प्रॉपर्टी नंबर 13 के रूप में आप समझ लीजिए इसको। देखिए दोस्तों आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आप इसको ऐसे समझ सकते हो दोस्तों कि 13 नंबर प्रॉपर्टीज में जैसे अगर आपको दिया जाए दोस्तों a to b f1x प्लस f2x प्लस डॉट 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 और इस पूरे का dx, तो दोस्तों इसको आप लिख सकते हो कैसे, a to b f1x dx प्लस a to b, लिमिट वही रहेगी दोस्तों, लोअर अपर वही रहेगा, हर एक में ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, f2x dx प्लस a to b f3x dx एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप इसको स्प्लिट ब्रेक कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। डेफिनेट इंटीग्रेशन को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अगर इंटीग्रैंड हमारा जो है दोस्तों दो या दो से अधिक फंक्शन का सम है, तो हम इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिविजुअल फंक्शन पर, ठीक है दोस्तों। अब इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई किया हमने दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे जब हमने इस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया तो हमारे पास ये दोनों जो है ना, ये देखो अलग अलग थे ना दोस्तों, तो इनको हमने कंबाइंड कर लिया क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है, 0 to a 0 to a 0 to a x fx प्लस s। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों 0 to a, इन दोनों में fx कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा और प्लस a माइनस x बचेगा dx। दोस्तों ये x से माइनस x कट जाएगा और a बाहर आ जाएगा, तो a टाइम्स 0 to a fx dx आपका आंसर आ जाएगा। तो a टाइम्स 0 to a fx dx ये है आपका 2i के बराबर। लेकिन दोस्तों आपको तो i चाहिए ना, तो अगर आपको i चाहिए तो क्या काम करना है, छोटा सा काम करना होगा i निकालने के लिए, बस आपको इसको डिवाइड राइट साइड ले लेना है। तो दोस्तों यहाँ से i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a/2 0 to a fx dx। दोस्तों सारे स्टेप्स हमने ओपन करके दिखाए इस ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन इसमें बढ़ गया। अदरवाइज बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो इस क्वेश्चन को भी आप देखते ही या एक दो लाइन में कैलकुलेशन करके भी इसका आंसर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों आपको कंसेप्ट और लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, देखिए 0 to a क्या दिया हुआ है, 0 to a f a माइनस एक्स dx, नहीं f a माइनस एक्स एंड प्लस f a प्लस एक्स dx, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे थोड़े समय के लिए हम मानेंगे दोस्तों लेट a माइनस एक्स, इसको हम ऐसा करते हैं अलग अलग पे लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx एंड प्लस 0 to a f ऑफ a प्लस एक्स dx। अलग अलग टर्म में इसको लगा दिया। अभी जो प्रॉपर्टी नंबर 13 हमने देखा, ठीक है, कैसे किया दोस्तों, बाई प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 13। जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 13 अभी डिस्कस किया उसी को लगा के हमने इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डेफिनेट इंटीग्रेशन को, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेंड आपका दो फंक्शन का सम है इसलिए। दोस्तों अब इसको हम a माइनस एक्स को यहाँ पे हम t मानेंगे, ठीक है, यहाँ पे, और इसके लिए हम क्या मानेंगे दोस्तों, चलिए a माइनस एक्स को यहाँ पे हम t मान रहे हैं दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा माइनस dx बराबर हो जाएगा dt, तो यहाँ आपका माइनस ऑफ dt और ये ft हो जाएगा दोस्तों, और लिमिट भी आपकी चेंज हो जाएगी। अब लिमिट क्या बदलेगी दोस्तों, देखिए लिमिट क्या होने वाली है आपकी, लिमिट आपकी कुछ ऐसे चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी दोस्तों, देखिए जब यहाँ पे x की जगह पे 0 रखेंगे तो t इक्वल्स टू a मिलेगा दोस्तों, जब x की जगह पे यहाँ a रखेंगे तो a माइनस से 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस टाइम a to 0 ft dt आ गया। इधर आइए दोस्तों, यहाँ पे भी हम मान लेते हैं क्या, यहाँ पे हम मान लेते हैं a प्लस एक्स को u के बराबर, तो दोस्तों यहाँ पे dx बराबर क्या हो जाएगा, du हो जाएगा, क्योंकि एक कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों f u du
और लिमिट चेंज कर लीजिए दोस्तों, यहाँ 0 रखेंगे तो a आएगा, यहाँ a रखेंगे तो यहाँ 2a आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आने के बाद दोस्तों आपको पता है कि जो लोअर और अपर लिमिट अगर इंटरचेंज करते हो तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ हम लोअर अपर लिमिट को इंटरचेंज करेंगे, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, इंटीग्रल ऑफ 0 to a ft dt। ठीक है, और ये माइनस बाहर पहले से था और एक माइनस लिमिट को चेंज करने से आएगा, तो दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, प्लस इसके बीच में प्लस साइन रहेगा दोस्तों। अब यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, a to 2a fu du। दोस्तों आपको पता है कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वो वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होता है, तो इन दोनों में यहाँ t को x से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ u को भी x से रिप्लेस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बाई प्रॉपर्टी। जिसको हम लिख सकते हैं 0 to a fx dx प्लस a to 2a fx dx। दोस्तों जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा 0 to 2a fx dx। ये स्प्लिट प्रॉपर्टी हमने लगा दिया। कौन सी प्रॉपर्टी लगाया दोस्तों, स्प्लिट प्रॉपर्टी। स्प्लिट प्रॉपर्टी से इसको हमने ऐसे लिख लिया दोस्तों। ठीक है, तो 0 to 2a fx dx इसका आंसर है दोस्तों। देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है, 0 to 2a fx dx, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 to pi x f sin x dx। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी i इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 0 to pi x f of sin x dx। ठीक है, अब यहाँ हम दोस्तों प्रॉपर्टी लगाने चल रहे हैं a to b f x dx बराबर a to b f of a plus b minus x dx, है ना दोस्तों। कौन सी प्रॉपर्टी लगाने चल रहे हैं, ये प्रॉपर्टी देखिए हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों। इसमें हम प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 12। देखिए a to b f x dx बराबर होता है a to b f of a plus b minus x dx। ठीक है दोस्तों, यही प्रॉपर्टी हम लगाने जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी लगाओगे तो जो बाहर x है कैंसिल हो जाएगा। अभी देखिए कैसे, तो इसको हमने लिखा दोस्तों i इक्वल्स टू वही प्रॉपर्टी से 0 to पाई, यहाँ x जगह पे हम पाई माइनस एक्स यूज़ करेंगे अब हर जगह, f of sin पाई माइनस एक्स dx। दोस्तों इसको फर्दर लिख से ले देंगे हम लोग 0 to पाई पाई माइनस एक्स, और ये f ऑफ साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है दोस्तों, आप जानते हो, साइन एक्स dx। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, और ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हमारा गिवन था, इस पे हमने प्रॉपर्टी लगाया दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 12। ये कैसे आया दोस्तों, बाई प्रॉपर्टी नंबर 12। अभी हमने जो प्रॉपर्टी नंबर 12 आपको दिखा उससे ये आ गया दोस्तों। इसको एक स्टेप थोड़ा सिंप्लीफाई किया, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, बाकी सब एच रहा। अब ये दो इक्वेशन हमारे सामने आ गए। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे दोस्तों, सम करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्या करने चल रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट प्लस सेकंड करने चल रहे हैं। हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने चल रहे हैं। तो जब ऐड करेंगे दोस्तों तो देखिए क्या मिलने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस आई 2i हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, देखिए i प्लस आई 2i हो जाएगा। राइट साइड में हो जाएगा दोस्तों 0 to पाई एक्स एफ साइन एक्स प्लस 0 to पाई पाई माइनस एक्स एफ साइन एक्स dx। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 0 to पाई एफ साइन एक्स हमने कॉमन ले लिया दोस्तों, तो अंदर क्या बचेगा, इधर फर्स्ट स्टेप से x आएगा, सेकंड स्टेप से प्लस पाई माइनस एक्स आ जाएगा, और इंटू dx। दोस्तों ये माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होने वाला है अगले स्टेप में दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों 2i इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ठीक है, 0 to पाई, और यहाँ दोस्तों पाई रह जाएगा, तो पाई को हमने बाहर निकाली क्योंकि वो कांस्टेंट है, और अंदर रह जाएगा f साइन x dx। अब यहाँ से i क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 को नीचे उतार दीजिए, पाई अपॉन 2 0 to पाई f साइन x dx। देखिए दोस्तों ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, पाई बाई 2 0 to पाई f साइन x dx, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स। बिल्कुल ऐसे ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मानना है लेट आई इक्वल्स टू होगा ये ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ऐसे मान लो दोस्तों। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस पर प्रॉपर्टी लगाइए, प्रॉपर्टी लगाइए।
दोस्तों आपको पता है कि एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, तो यहाँ पे एफ ए प्लस बी माइनस एक्स को एफ एक्स लिख लेते हैं दोस्तों। तो हो जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, यहाँ ए टू बी हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा पहला इक्वेशन मान लीजिए दोस्तों, और इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड। पहले और दूसरे को हम जोड़ने चल रहे हैं दोस्तों। जब इनको ऐड करेंगे दोस्तों तो देखिए क्या होने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड में 2i हो जाएगा और राइट हैंड साइड में a टू बी एक्स एफ एक्स प्लस ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ऐसे ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा। अब इसको a टू बी प्रॉपर्टी नंबर 13 से लिख सकते हैं, a टू बी एक्स एफ एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स और इस पूरे का डी एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 13 लगा दिया कि दोनों फंक्शन के समेशन के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इसको एसोसिएट कर लिया दोस्तों, दोनों की चूंकि लिमिट जो है सेम थी, दोनों इंटीग्रेशन की लिमिट, और प्लस कर रहे थे दोनों को, इसलिए इनको हमने एसोसिएट करके ऐसे लिख लिया। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 को लगाने के बाद अब दोस्तों वापस आते हैं, आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू a टू b। देखिए दोस्तों, fx को जब हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x और प्लस a प्लस बी माइनस एक्स बचेगा। ये माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये a प्लस बी हमारा बाहर आ जाएगा। तो ये जाएगा a टू बी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा 2i के बराबर। सो यहाँ से हम i इक्वल्स लिख सकते हैं दोस्तों a प्लस बी बाई 2 इंटीग्रल ऑफ a टू बी एफ एक्स डी एक्स। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, a प्लस बी बाई 2 a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ऑप्शन बी इज फाइनली करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, हाँ चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स क्या होगा, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। दोस्तों ये तो प्रॉपर्टी होती है, आप जानते हैं, अभी हमने लिखाया भी था, है ना, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू होता है दोस्तों, क्या होता है, इक्वल्स टू 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना है। तो सीधे प्रॉपर्टी बेस्ड है क्वेश्चन। देखो दोस्तों, अगला क्या कह रहा है, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपको प्रॉपर्टी बताया गया है अभी कि 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू होता है दोस्तों 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है दोस्तों, ये प्रॉपर्टी होती है। अब इसको स्प्लिट प्रॉपर्टी, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स को। ठीक है दोस्तों, अब 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 टू a एफ ऑफ 2a, इसको इधर ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, क्या करना है, देखिए क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, हमें करना ये है कि ये जो है ना, इसको इधर ले लीजिए, इसको इधर ले लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों, राइट हैंड साइड यही बचेगा आपका 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। तो बस हो गया दोस्तों, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स और माइनस 0 टू 2a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों, प्रॉपर्टी बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है, इवेल्युएट करना है, किसको, 1/c इंटीग्रल ऑफ AC टू BC f ऑफ x बाई सी डी एक्स। ठीक है, क्या काम करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम x बाई सी को मानेंगे t, तो यहाँ से dx बराबर क्या हो जाएगा, ये हमने लेट किया दोस्तों। ठीक है, ये हमने लेट किया, हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं दोस्तों, x बाई सी को t माना तो dx इक्वल्स टू सी डी टी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा आपको दोस्तों। तो जब यहाँ पे x की जगह पे आप रखोगे लोअर लिमिट AC तो t बराबर क्या मिलेगा दोस्तों, t बराबर मिल जाएगा AC/c दैट इज a। और जब यहाँ पे आप x की जगह पे रखोगे दोस्तों अपर लिमिट BC तो t बराबर क्या मिलेगा, तो BC/c भी मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए इस पूरे को t में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/c इंटू इंटीग्रल ऑफ लोअर लिमिट हो जाएगा a, अपर लिमिट हो जाएगा दोस्तों b, और ये हो जाएगा ft और dx की जगह पर रख दीजिए c dt। तो c बाहर आ जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 1/c इंटू c इंटीग्रल ऑफ a टू b ft dt। दोस्तों c से c कट जाएगा, तो फाइनली आप लिख सकते हो a टू b ft dt। और दोस्तों आपको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होता है, तो a टू b fx dx को लिखा जा सकता है ऑल्सो a टू b fx dx। तो a टू b fx dx ऑप्शन A इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, इसमें भी दोस्तों आपको सब्स्टिट्यूशन ही करना पड़ेगा। a+c टू b+c f ऑफ x माइनस सी dx दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, मानेंगे लेट x माइनस सी इक्वल्स टू टी। सो यहाँ से dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब आइए लिमिट चेंज कर लेते हैं दोस्तों। तो जब आप यहाँ पे x को रिप्लेस करोगे लोअर लिमिट a+c से, तो आपको t इक्वल्स टू क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ +c रखेंगे तो a मिल जाएगा। और जब यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे दोस्तों अपर लिमिट b+c से, तो यहाँ b+c माइनस c दैट इज b मिलेगा t की वैल्यू। अब आइए पूरे को t में कन्वर्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ लोअर लिमिट हमारी कितनी है a, अपर लिमिट कितनी है दोस्तों b। ठीक है, और ये हो जाएगा ft और dt। और अगेन दोस्तों आपको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होता है, जिसको हम लिख सकते हैं a टू b fx dx। ठीक है, a टू b fx dx, a टू b fx dx। हेंस ऑप्शन बी इज फाइनली करेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं किस पे, पीरियड पे बेस्ड। ठीक है, इसके लिए पीरियड का आपको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। तो स्लाइड्स तो नहीं है, हम आपको ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं दोस्तों। पीरियड के हमने प्रॉपर्टीज आपको बता दिया। जैसे इसमें एक क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पीरियड, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पीरियड। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया दोस्तों, इसमें 0 to 4 पाई मॉड cos x dx, ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसको हमें सॉल्व करना है, 0 to 4 पाई मॉड cos x dx। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मॉड cos x है ना, इसका पीरियड पाई होता है। तो अब यहाँ पे 0 to nt fx dx वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी दोस्तों, 0 to nt fx dx इक्वल्स टू होता है n टाइम्स 0 to t fx dx। दोस्तों ये प्रॉपर्टी आपको लगाना है। तो ये 4 बाहर आ जाएगा दोस्तों, जिसको हम लिख लेंगे 4 टाइम्स 0 to पाई मॉड cos x dx। अब चूंकि दोस्तों ये मॉडुलस फंक्शन है, तो ये मॉडुलस फंक्शन ये चेक करिए कि लोअर और अपर लिमिट के बीच में कहीं स्प्लिट कर रहा है। लोअर लिमिट है दोस्तों 0, अपर लिमिट है पाई। और इस मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है, इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है दोस्तों, तो cos x बराबर 0 करके x निकालेंगे तो π/2 आएगा। इसका मतलब इसका ब्रेकिंग पॉइंट है दोस्तों π/2। ठीक है, तो इसका एक ब्रेकिंग पॉइंट π/2 लोअर अपर के बीच में लाई करना है, इसलिए इसको स्प्लिट करनी पड़ेगी 0 to π/2 एंड π/2 to पाई। तो दोस्तों ये हो जाएगा 4 टाइम्स 0 to π/2 fx dx cos x dx और प्लस π/2 to पाई cos x dx। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखना पड़ेगा मॉड लगा के। ठीक है दोस्तों, मॉड लगा के ऐसे, सॉरी दोस्तों एक मिनट, इसको लिखना पड़ेगा 0 से π/2 प्लस π/2 टू पाई। देखिए दोस्तों 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव होके बाहर आएगा। दोस्तों ये सारी बातें आपको, इसका लॉजिक हमने मॉडुलस वाले में डिस्कस कर रखा है, तो आप मॉडुलस वाला वीडियो देख लीजिएगा, मॉडुलस को कैसे टैकल करना होता है। दोस्तों π/2 से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव होकर बाहर आएगा, तो यहाँ माइनस साइन लग जाएगा। अब आइए दोस्तों इसको इवेल्युएट करते हैं। अब इसको हम इवेल्युएट करते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों 4 बाहर ही रहेगा,
कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, आप जानते ही हो, और लोअर अपर लगा दो 0 to π/2। इसी तरीके से दोस्तों माइनस ऑफ कॉस का अगेन साइन एक्स हो जाएगा दोस्तों, लगा दीजिए इस पे अगेन लोअर और अपर दोस्तों, π/2 को पाई। अब हो जाएगा 4 टाइम्स अपर रखेंगे दोस्तों साइन π/2 माइनस लोअर रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, माइनस अपर रखेंगे दोस्तों तो यहाँ साइन पाई माइनस लोअर रखेंगे तो साइन π/2 हो जाएगा इस तरीके से। ये हो जाएगा 4 टाइम्स साइन π/2 1 होता है, 1 माइनस 0 1 बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा, एंड साइन पाई 0 होता है, माइनस साइन पाई होता है +1 हो जाएगा दोस्तों। तो 2 × 4 दैट इज 8 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस काम करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों, वन मोर क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन पे, पीरियड बेस्ड पे क्वेश्चन है दोस्तों। 0 से 25 e की पावर x माइनस GIF ऑफ x dx। देखिए दोस्तों होता क्या है कि e की पावर, देखो x माइनस GIF ऑफ x ये पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड 1 होता है। इसी तरीके से e की पावर x माइनस GIF ऑफ x भी पीरियोडिक फंक्शन होता है विद पीरियड 1। ठीक है दोस्तों, पीरियड कितना होता है? 1 होता है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 25 को 25 × 1, तो यहाँ 25 बाहर आ जाएगा दोस्तों और 0 to 1 रह जाएगा, e की पावर x माइनस GIF ऑफ x dx। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 0 से 1 के बीच में ये हो जाएगा 25 × 0 से 1 के बीच में GIF ऑफ x 0 होता है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 e की पावर x माइनस 0 दैट इज x ही बचेगा। 0 से 1 के बीच में होता क्या है दोस्तों? 0 to 1 के बीच में जो GIF ऑफ x होता है, अगर 0 से 1 के बीच में है, अगर x 0 से 1 के बीच में है दोस्तों, तो 0 से 1 के बीच में है तो इसका GIF क्या होता है दोस्तों? हमेशा 0 होता है। इसीलिए हम 0 से 1 लिमिट में GIF ऑफ x को 0 बना दिया हमने। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों? e की पावर x ही होता है, लगा दीजिए लोअर अपर, तो हो जाएगा 25 × e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, तो हो जाएगा 25 × e माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी बेस्ड जो सेशन था वो कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर दिया, हर प्रॉपर्टीज पे हमने क्वेश्चन डिस्कस कर दिया दोस्तों। ये मोर देन सफिशिएंट है एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से डेडिकेटेड वीडियो हम एनडीए के लिए लेके आते हैं आपके लिए, और आपका सपोर्ट हमें चाहिए दोस्तों। आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और हाँ, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, हमें भी इसका बेनिफिट मिल सके, क्योंकि हम आपके लिए इतना एफर्ट लगा रहे हैं दोस्तों, तो कुछ हमें भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो दोस्तों इसी तरीके से डेडिकेटेड वीडियो लेकर के हम आपको फिर से जल्दी से मिलते हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस्ड। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।